मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कैसे हैं? अल्लाह करे खैरियत से हों। आज हम एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे और इसका पार्ट 2 करेंगे। तो आइए हल करते हैं। ये ए एक मैट्रिक्स है और ये डी मैट्रिक्स है। तो तस्दीक कीजिए, यानी वेरीफाई द फॉलोइंग। पार्ट 2 है डी इंटू ए होल का इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू डी इन्वर्स। ये हमने साबित करना है। तो सॉल्व हल करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड डी इंटू ए का होल का इन्वर्स, ये पहले मालूम करेंगे लेफ़्ट हैंड साइड। तो ये डी ए मैट्रिक्स मैंने लिखे हैं। डी पहले मैट्रिक्स लिखा है मैट्रिक्स, और उसके साथ ए मैट्रिक्स लिखा है। दो मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम कॉलम लेंगे 3 - 2 और इस दूसरे जो मैट्रिक्स है उसकी पहली एंट्री से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। फिर प्लस का निशान ऊपर भी आएगा नीचे भी आएगा। फिर हम दूसरा कॉलम लेंगे 1 2 और उसकी दूसरी एंट्री -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। फिर दोबारा हम पहला कॉलम लेंगे और दूसरे कॉलम की पहली एंट्री से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 0 से ऊपर भी और नीचे भी। प्लस का साइन आगे आएगा ऊपर भी नीचे भी। फिर हम दोबारा दूसरा कॉलम लेंगे और उसकी इस कॉलम की दूसरी एंट्री से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। जो पहला मैट्रिक्स है उसके जो अरकान उनको मैंने ब्लैक कलर से लिखा है, और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसके अरकान को मैंने रेड कलर से लिखा है ताकि आसानी से समझ आ सके। आगे हल करते हैं। इक्वल टू 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ जाएगा। प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। 1 को 1 से करेंगे 1 आ जाएगा। 3 को 0 से किया 0 आ गया। प्लस 1 को 2 से किया 2 आ गया। आगे -2 मल्टीप्लाई बाई 4 -8। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 2 को 1 से करेंगे 2 आ जाएगा। -2 को 0 से करेंगे 0 आएगा। प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया। तो अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। 12 में से 1 निकालेंगे 11 आ जाएगा। 0 + 2 का 2 आ जाएगा। -8 और -2 इनको साइन माइनस रहेगा, लेकिन अरकान जो है वो दोनों प्लस हो जाएंगे, यानी 8 और 2 प्लस होकर 10 आ जाएगा। 0 + 4 का 4 आ जाएगा। तो इस तरह डी इनवर्स ए जो है वो हमने डी इंटू ए जो है वो हमने हासिल कर लिया है। अब हम डी इंटू ए इन्वर्स मालूम करेंगे। इसके लिए हमें पहले डी ए का डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। तो आए करते हैं। डी ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ये जो हमने निकाला है ये ब्रैकेट ख़त्म करके सीधी लाइनें लगाएंगे। 11 2 -10 4 ये लिख देंगे एंट्रीज़। सीधी लाइनें लगाई इज इक्वल टू का निशान। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। 11 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से -10 को 2 मल्टीप्लाई बाई -10। 11 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो 44 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 को 10 से करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो 44 + 20 इज इक्वल टू 64 ये आ जाएगा हमारा डिटर्मिनेंट आ गया। अब हम इसका एडजाइन लेंगे। एडजाइन डी ए का एडजाइन, यानी इनकी जगह चेंज हो जाएगी। 11 की जगह 4 आ जाएगा और 4 की जगह 11 आ गया। और ये जो डायगोनल के अलावा अरकान है उनके साइन चेंज हो गए। ये +2 है तो इधर -2 आ जाएगा। -10 है तो इसका +10 आ गया। तो एडजाइन ए भी हमने हासिल कर लिया है। तो अब डी इंटू ए इनवर्स का फार्मूला लगाएंगे। एडजाइन डी ए ओवर डी ए का डिटर्मिनेंट। तो ये एडजाइन और डिटर्मिनेंट हमारे पास मौजूद है, ये हम इधर दर्ज करते हैं। इज इक्वल टू एडजाइन ए ऊपर लिखेंगे जो कि ये है 4 - 2 10 11, और डिटर्मिनेंट ये मैंने इधर हल किया 64 आ जाएगा। इज इक्वल टू ये अब जितने भी ये एंट्रीज हैं इनके नीचे बार बार हम बारी बारी 64 से इनको डिवाइड करेंगे। 4 डिवाइडेड बाय 64 -2 डिवाइडेड बाय 64 10 डिवाइडेड बाय 64 11 डिवाइडेड बाय 64। अब इनमें से जो कट होते हैं वो कट करेंगे। 4 एक दफ़ा 4 और 4 16 दफ़ा 64 होता है तो 1/16 आ जाएगा। इधर से माइनस का साइन आएगा। 2 1 1 से आगे 62 है, ये 32 कट होकर 32 आ जाएगा। तो 1 - 1/32। इधर से हम कट करेंगे 2 से 5 2 5 10 2 32 64। तो ये 5/32 आ जाएगा। आगे ये ऐसे लिख दें 11 और 64। तो ये हमारा डी इंटू ए इनवर्स आ चुका है, वो ये मैंने हल किया है, इधर लिखा है।
अब राइट हैंड साइड मालूम करेंगे इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू डी इनवर्स। तो पहले ए इनवर्स निकालेंगे और फिर डी इनवर्स, और फिर जो आंसर आएगा उससे दोनों को मल्टीप्लाई फिर उनको करेंगे। तो ए इनवर्स मालूम करने के लिए पहले डिटर्मिनेंट ए मालूम करेंगे। तो ये ए के अरकान में लिखें 4 0 - 2 2 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी 4 को 2 से करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 0 बाई -1 तो इज इक्वल टू, यानी 4 को 2 से करेंगे तो 8 आ जाएगा, ये 0 से ख़त्म हो जाए तो 8 ही आएगा फाइनल इसका जवाब। तो डिटर्मिनेंट आ गया 8। अब एडजॉइन है, ये जो इनकी जगह चेंज करेंगे, 4 की जगह 2 आ जाएगा और 2 की जगह 4, ये चेंज कर दी, 0 का 0 ही आएगा, ये -1 है, इसका साइन चेंज करेंगे +1 आ जाएगा। तो एडजॉइन ए भी आ गया और डिटर्मिनेंट ए। अब इसका फार्मूला लिखते हैं, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइन ए ओवर ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, एडजॉइन ए ऊपर मैंने लिखा ये, और डिटर्मिनेंट जो ये इधर 8 था वो हमने नीचे लिखा। अब अलग-अलग डिवाइड करेंगे सबको 8 से, 2 मल्टीप्लाई बाई 8, 0 ओवर 8, 1 ओवर 8, 4 ओवर 8। अब कट करते हैं, जो कट होगा 2 एक दफ़ा 2, 2 4 दफ़ा 8, 1 बटा 4 आ गया, ये ऊपर 0 नीचे 8, ये 0 आएगा, 1 ओवर 8 ऐसे ही आ जाएगा, ये नहीं कटेगा, 4 1 टाइम 4 और 2 टाइम 8, 1 ओवर 2 आ गया इसका। ए इनवर्स भी हमारा आ चुका है, ये मैंने रेड कलर में लिखा है। अब हमने डी इनवर्स मालूम करना, तो डी का डिटर्मिनेंट पहले निकालेंगे, ये डी लिखा, ये डी मैट्रिक्स है, इसकी सीधी लाने लगाई इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस 3 मल्टीप्लाई बाई 2 -1 बाई -2, तो आगे आ जाएगा 3 को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई 6 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 को 1 से करेंगे 2 आ जाएगा, 6 + 2 8 आ गया। अब एडजॉइन डी निकालेंगे, इनके 3 और 2 की जो डियागोनल है इनकी जगह चेंज होगी, 3 की जगह 2 चला जाएगा और 2 की जगह 3 आ जाएगा। ये जो साइडों के अरकान हैं इनके साइन चेंज होंगे, ये +1 है -1 हो जाएगा, ये -2 है +2 हो गया। तो एडजॉइन ए भी आ गया हमारे पास, एडजॉइन डी भी आ गया सॉरी, और डी का डिटर्मिनेंट भी आ गया। अब डी का इन्वर्स का फार्मूला, डी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइन डी ओवर डी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ऊपर हम लिखेंगे एडजॉइन डी, ये जो मैंने लिखा है 2 - 1 3 2, और नीचे डिटर्मिनेंट 8। अब इसे डिवाइड करेंगे, 2 ओवर 8 -1 ओवर 8, 2 ओवर 8, 3 ओवर 8, 1 को 4 से 8 से काटेंगे, 2 को 8 से काटें, 2 एक दफ़ा 2, 2 4 दफ़ा 8, 1 ओवर 4 आ गया, ये -1 ओवर 8 ऐसे ही आ जाएगा, ये भी कट होगा, 2 एक दफ़ा 2, 2 4 दफ़ा 8, 1 ओवर 4, 3 ओवर 8। डी इनवर्स हमारे पास आ चुका है। अब ए इनवर्स और डी इनवर्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ए इनवर्स इंटू डी इनवर्स, ये ए इनवर्स मैंने लिखा है और ये डी, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये कॉलम सीधा लिख देंगे 1 ओवर 4, 1 ओवर 8, इसकी पहली एंट्री से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, आगे प्लस ऊपर भी आएगा नीचे भी, फिर ये कॉलम लिखेंगे 0 1 ओवर 8 और 1 ओवर 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, आगे फिर ये लिखेंगे पहला कॉलम और इसकी पहली एंट्री -1 ओवर 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस आगे भी आए ऊपर भी आएगा नीचे भी, फिर ये कॉलम लिखेंगे दूसरा 0 1 ओवर 2, तो इधर से ये दूसरी एंट्री 3 ओवर 8, 3 ओवर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज़ कर देंगे, मज़ीद सॉल्व करते हैं, इक्वल टू का निशान आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, 4 को 4 से करेंगे 16 आ जाएगा, प्लस 0 को 1 ओवर 2 से किया 0 आ जाएगा। आगे इनको मल्टीप्लाई करना है, -1 को 1 से किया 1 आ गया, 4 को 8 से करेंगे 32 आ जाएगा, प्लस 0 को 3 ओवर 8 से किया तो 0 आ गया, 1 को 1 से करेंगे 1 आ जाएगा, 8 मल्टीप्लाई बाई 4 32 आ गया, आगे प्लस का निशान, 1 को 1 से किया 1 आ गया, 2 को 4 से करेंगे 8 आ जाएगा, आगे फिर माइनस का निशान आएगा अलामत, 1 को 1 से किए 1 आ गया, 8 को 8 से करेंगे 64 आ जाएगा, आगे प्लस का साइन, 1 को 3 से करेंगे 3 आ जाएगा, 2 को 8 से करेंगे 16 आ जाएगा, इक्वल टू, मज़ीद सॉल्व करते हैं, 1 और 2 1 और 16 सॉरी प्लस 0, ये 1 ओवर 16 ही आएगा, और इधर -1 ओवर 32 प्लस 0, ये -1 ओवर 32 ही आएगा। इनको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो इनको हल करने के बाद 5 ओवर 32 आ जाएगा, यानी 32 एलसीएम अगर लें तो 1 और इधर 4 यानी करेंगे तो इधर 4
आपको 3 से सारा सॉल्व करके 5/32 आ जाएगा। ये इधर आ जाएगा 11/64। तो ये हमारा, और ये लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड एक जैसे ही हैं, हैंस लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। बस साबित हुआ कि ये दोनों आपस में साइडें बराबर हैं। उम्मीद करता हूँ आप इस पार्ट को समझ चुके होंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें, और दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।